जी हाँ, असल में वो आज ये नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही, पता नहीं क्या सिस्टम हुआ है। इस वजह से जो है आज थोड़ा सा वो हो गया है। बहरहाल चले, तो देखिएगा ये जो वर्ड आपको बताया गया है, क्रीप। क्रीप का मीनिंग है रेंगना। ठीक है, इसको जैसे सांप का रेंगना वो भी यूज होता है। एक बच्चा है वो रेंग रेंग के चलता है जमीन पे, ठीक है, तो उसको भी, उसके लिए भी हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, द बेबी क्रीप्स इन द स्ट्रीट। जो बच्चा होता है छोटा सा, वो जो गली है घर की, उसमें रेंग रेंग के चलता है। तो इस तरीके से हम क्रीप वर्ड को भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप देखिएगा, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कट। बड़ा आसान वर्ड है कट, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ठीक है, CUT, कट। इसको आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉल नहीं कट करता हूं, सीधी सीधी बात। तो आप कह सकते हैं आई डोंट कट द कॉल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं कॉल कट नहीं करता हूं। ठीक है, कोई बंदा सामने कोई चीज काट रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या काट रहे हो, तो व्हाट आर यू कटिंग। यानी कट का मतलब इस तरह से किसी चीज को काटना। ठीक है, तो उसके लिए कट का बड़ा इस्तेमाल। कोई वायर काट रहा है, उससे आप कह सकते हैं भाई वायर मत काटिए, डोंट कट द वायर प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से कट का भी हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आगे एक वर्ड है, देखिए, डील। डील का जो मीनिंग है हमने आपको लिखवाया था, मुआमला करना। ठीक है, मुआमला करना, डील। इसका भी जो यूज है वो दोनों तरह से है, यानी नाउन भी यूज होता है और वैसे भी यूज होता है। बोलते हैं वैसे भी कि नॉट अ बिग डील। जब कोई किसी से कोई काम करने को सामने वाले को कहता है और उससे कहता है कि भाई प्लीज आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये काम कर लीजिएगा या ऐसा कर लीजिएगा, और सामने वाला आपको ये कहना चाहता है कि ठीक है कोई हरज नहीं है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो बोलता है नॉट अ बिग डील। ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर डील जो वर्ड है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे ही बोलते हैं इसको एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। बोलते हैं कि आई नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल। या मुझे पता है कि प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। ठीक है, निपटने के माना भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई नो हाउ टू डील विद प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल। मुझे पता है दुश्वारियों से किस तरह निपटना है, मुझे पता है, हाउ टू डील। आई नो हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स। मुझे पता है दुश्वारी और मुशक्कतों से किस तरीके से निपटना है। ठीक है, उनके साथ मुझे किस तरीके का मामला करना है मुझे पता है। ठीक है, उनको निपटना मुझसे आता है। तो डील का वर्ड इस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से भी यूज करते हैं कि उनके साथ मेरी एक डीलिंग है, ING के साथ, आई हैव अ डीलिंग विद हिम। ठीक है, किसी बंदे के साथ, और या किसी भी पार्टनर के साथ आपको कहते हैं ना, बोल सकते हैं आई हैव अ डीलिंग विद हिम। मेरे साथ उनसे मेरी डीलिंग है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे हो तो अबाउट ला सकते हो, अबाउट। ठीक है, कि उस टॉपिक पर या उस बात पर, तो उसके अबाउट लाकर आप वहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है डिग। डिग का जो मीनिंग है वो आपको बताया गया था भाई, खोदना। क्या बताया था आपको? खोदना, डिग, DIG, सॉरी। तो DIG का मीनिंग है, डिग मीन्स खोदना, डिग डग डग, खोदना, गड्ढा खोदना है, इस तरह कोई भी चीज इस तरह की खोदने के माना में। ठीक है, अब देखिए इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कहा जाता है कि भाई आप ना किसी के लिए गड्ढा मत खोदिए, तो डोंट डिग अ डिच। डोंट डिग अ डिच, DITCH, डिच, गड्ढे को बोलते हैं। तो डोंट डिग अ डिच फॉर अदर्स। दूसरों के लिए आप गड्ढे मत खोदिए भाई। ठीक है, दूसरों के लिए जो जाहिर है दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। तो इसलिए हमें दूसरों के गड्ढा खोदने के बजाय उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है कि आप किसी के लिए गड्ढा मत खोदिए, अगर आप खोदेंगे तो खुद आप उसी में गिर जाएंगे। तो डोंट डिग अ डिच
और अदर्स, दूसरों के लिए आप गड्ढे और गड्ढे मत खोदिए भाई साहब, ठीक है, वरना आप ही को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, उसमें था डू, करना। बड़ा आसान वर्ड है, कोई मसला नहीं है इसमें, डू। तो डू का मीनिंग आता है करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सामने वाले से कहना, भाई आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, बड़ा आसान सा है, वॉट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, यहां पर जो डू वर्ड यूज हो रहा है वो करने के माना में, और यहाँ जो डू यूज हो रहा है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर दो जगह डू डू कैसे आ रहा है, ठीक है। यानी एक वर्ड दो जगह इस्तेमाल होगा लेकिन हैसियत बदल जाएगी उसकी। जैसे कोई एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे सामने जो बैठे हैं ये ब्रदर अफजल बैठे हैं। अभी जो अफजल हैं ये अपनी वालिदा की तरफ जब निगाह करते हैं तो ये उनके बेटे हैं, जाहिर है। जब इनकी वालिदा की तरफ निगाह की जाएगी तो ये उनके बेटे हैं, और अगर इनके भाई की तरफ निगाह की जाएगी तो अफजल यही है लेकिन ये भाई। तो पता ये चला कि एक ही चीज अलग अलग हैसियत के बदलने से उसका मीनिंग बदल जाता है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपको जो लोगों को पूछना है ये मैं पहले बता दूं फिर आप पूछिएगा, वजह उसकी है कि अगर टाइम नहीं रहा तो ये पूरा थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं सेंटेंस बना दूं फिर आपको जो पूछना है वो पूछिएगा इंशाल्लाह। ब्रदर अफजल आपको मौका दिया जाएगा, डोंट वरी। तो बहरहाल देखिएगा, ये भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, इसी से पहले वैसे पूछा जाता है भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोला जाता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। इसको कंटिन्यूअस में भी यूज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई डू के बाद, ड्रॉ। नेक्स्ट वर्ड है भाई ड्रॉ। नक्शा बनाना, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये कहूँ भाई मैं अ, आपके लिए एक मैप, एक नक्शा बनाता हूं या बना रहा हूं, तो बनाता हूं के लिए मैं यूज करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई ड्रॉ अ मैप फॉर यू, आई ड्रॉ अ मैप फॉर यू, मैं आपके लिए एक नक्शा बनाता हूँ या मैं आपके लिए एक नक्शा बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक नक्शा बनाना चाहता हूँ, ताकि उस नक्शे के जरिए आप सारे काम आसानी से कर सकें, आपको पता चले कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ कैसे जाना है, ठीक है। तो इस तरह के ड्रॉ अ मैप का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। आगे देखें आप, ड्रॉ के बाद एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा वहां पर, ड्रिंक, पीना, बड़ा आसान है, कोई मसला ही नहीं है इसमें, तो ड्रिंक, ठीक है भाई, ड्रिंक मीन्स पीना। अब इसके सेंटेंस तो आप खुद भी बना सकते हो, मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक वाटर, तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, ठीक है। जितने चाहो इस ड्रिंक पे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे वर्ड देखिए ड्राइव। ड्राइव मीन्स कार चलाना भाई, DRIVE, ड्राइव, कार चलाना। देखो ड्राइव एक ऐसा वर्ड है कि जो खास है, एक तरह से यूं कह लो इसको कि आपसे कोई अगर बंदा कोई कॉल करता है और आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, अब फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हो उस वक्त, तो आप ये कहते हैं कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहते कि मैं कार ड्राइविंग कर रहा हूं, आप कहते हैं सर आई एम ड्राइविंग। तो आई एम ड्राइविंग का मतलब ही खुद ये हो जाता है कि बंदा कार चला रहा है, ठीक है। कोई बंदा अगर ट्रक चला रहा है तो तब भी ड्राइव का वर्ड यूज होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कार के ही साथ खास है, लेकिन इसका सेंस इतना मशहूर हो गया कि ड्राइव से फौरन आदमी का जहन ये जाता है कि भाई साहब कार चला रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल ड्राइव का मीनिंग इसलिए आपको वहां लिखवाया कार चलाना। इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग फॉर एग्जाम्पल। तो इसको जिस तरीके से चाहो अपने सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें आप जरा, नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई, जी। ड्राइव के बाद वर्ड आया ईट। ओहो बड़ा मुश्किल वर्ड आया भाई। ईट, ईट का मीनिंग खाना। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू ईट, मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट बिरयानी। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। जितने चाहो उतने सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसमें। देखिए आगे वर्ड देखिएगा, इसके बाद वर्ड आ रहा है फॉल। फॉल का मीनिंग आपको लिखवाया गया गिरना,
इसके साथ डाउन का वर्ड भी यूज करते हैं, फॉल डाउन, ठीक है। आप से किसी बंदे से, किसी बच्चे से कहते हैं भाई गिर मत जाना, या सड़क पे गिर मत जाना, आप जा तो रहे हो बाहर, ठीक है। तो आप उसको मशवरा देने के लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी बच्चे से आप कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं उसे, डोंट फॉल डाउन ऑन द रोड। डोंट फॉल डाउन ऑन द रोड, आप रास्ते में गिर मत जाना, जा तो रहे हो, जरा सही से, जरा संभल के जाना, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, ठीक है। और इस तरीके से आप वैसे अपने सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो बहुत सी बार जिंदगी में गिरते हैं फिर उठते हैं। तो वहां गिरने के लिए भी फॉल का वर्ड आप ला सकते हैं कि द पीपल हु वांट टू बी सक्सेस इन लाइफ समटाइम दे फॉल डाउन एंड देन दे स्टैंड अप, फिर वो खड़े होते हैं, देन दे गेट सक्सेस, फिर वो कामयाब हो जाते हैं और कामयाबी उनको मिल जाती है। इस तरीके से भी आप अपने सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं फॉल वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई जरा, फीड। जो फीड वर्ड है, खिलाना, उमूमन जो इसका इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा सेंस खिलाने के लिए, जैसे बच्चे को खिलाना, माँ बच्चे को फीडिंग कराती है, ठीक है, वो इस तरह का खिलाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे ये कहना है कि एक बच्चा खुद अपने आप को नहीं खिला सकता, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कह सकता हूं, द मत लाइए बल्कि आ लाइए, अ बेबी कैन नॉट फीड itself, कैन नॉट फीड itself, ठीक है भाई। तो देखिएगा, फीड का मीनिंग असल खिलाना, तो यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम करेंगे, एक बच्चा या एक बेबी कैन नॉट फीड, नहीं खिला सकता, इट सेल्फ, अपने आप को। यानी कोई भी बच्चा है उसको जरूरत ये होगी, अगर उसको अपना पेट भरना है, अपने आप को वो खुद नहीं खिला सकता, बल्कि सामने उसकी अम्मी या उसके फादर, उनको जरूरत पड़ेगी, वो खिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का फीड का हम सेंस अपने सेंटेंस में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका वैसे भी यूज हो जाता है, आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के सम पीपल अरेंज द थिंग फॉर पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो इंतजाम करते हैं, देन दे फीड देम, और वो उनको खिलाते हैं, मतलब कोई भी चीज जो उनको खाने पीने की, तो इस तरह भी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उमूमन जो इसका फीड का इस्तेमाल है, तो वो थोड़ा सा इसी सेंस में है कि जैसे बच्चे को खिलाना, इस तरह से फीडिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो वहाँ फीड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करिएगा, मेहमानों को फॉर एग्जाम्पल खाना खिलाता हूँ, आई फीड द गेस्ट फूड, नहीं, थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। वहां पर आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे सर्व, जिससे सर्विस वर्ड बना है, सर्विस, उसी से जो असल है वो है सर्व, सर्व से बना है सर्विस, तो वहां सर्व का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें जरा नेक्स्ट। अच्छा भाई, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आ जाइए नेक्स्ट वर्ड, फील। फील, अच्छा खूबसूरत वर्ड आया। फील का मीनिंग महसूस करना, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा महसूस होता है, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई फील गुड, आई फील गुड, मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो फील गुड अच्छा लगना, फील बैड बुरा लगना, बुरा एहसास होना, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस, इस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे भाई, नेक्स्ट वर्ड है फाइट। फाइट, फाउट, फाउट, मीनिंग क्या है, लड़ना, ठीक है। किसी से लड़ना मरना नहीं चाहिए भाई, सबसे बुरी दुनिया में अगर कोई चीज है दैट इज फाइटिंग, लड़ाई सबसे बुरी चीज है, उससे हर एक को बचना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने बारे में कहेंगे, सर मेरा मिजाज तो ये है कि आई डोंट फाइट विद एनीवन, आई डोंट फाइट विद एनीवन, सर मेरा मिजाज तो एक है सर, मैं किसी से लड़ता ही नहीं, ठीक है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बहुत ज्यादा लड़ते हैं, लड़ाकू विमान नहीं हूँ, ठीक है। तो आई डोंट फाइट विद एनीवन, मैं किसी से नहीं लड़ता हूँ। इस तरीके से फाइट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। आप कैसी अपने सेंटेंस, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो, व्हाई आर यू फाइटिंग विद मी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। इस तरीके से आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आया भाई साहब, फाइंड। फाइंड,
ये जो फाइंड वर्ड है इसका मीनिंग है खोना, खोजना, तलाश करना। ठीक है, किसी चीज को तलाश करने के माना में फाइंड का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप किसी से कह सकते हैं अरे भाई कहाँ हो, मैं तो आपको तलाश कर रहा हूं, तो आप कह सकते हो आई एम फाइंडिंग, फाइंडिंग यू, मैं आपको तलाश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप यू की जगह किसी से कह रहे हैं अरे मैं अपनी चाबी तलाश कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम फाइंडिंग माई की। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। फाइंड, फाउंड, फाउंड मीनिंग है पाना, खोजना और तलाश करना, सारे माने यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखा, फ्ली, फरार होना भाई। फ्ली, फरार होना। आप किसी से कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है, यहीं रहिए, यहीं आपने इतना बड़ा जुर्म किया है कि आपको सजा मिलेगी, तो इसलिए ना यहाँ से फरार होने की कोशिश भी मत करना। तो आप उससे, सामने वाले से मालूम है क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डोंट ट्राई टू flee, don't try to flee from here, don't try to flee from here। भाई साहब यहाँ से ना खिसकने की कोशिश भी मत कर लेना, और अगर चले गए यहाँ से तो दोबारा पकड़ के फिर लाया जाएगा, कहीं फरार हो लो यहाँ से। डोंट ट्राई टू फ्ली फ्रॉम हियर, यहाँ से फरार होने की और यहाँ से भागने की आप कोशिश भी मत कर लेना। इसलिए कि जो बंदा एक बार यहाँ से यहाँ आ जाता है ना, वो फरार नहीं हो पाता है, वो फरार होने की कुदरत नहीं रखता। ही इज अनेबल टू फ्ली। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा भाई, फ्लाई, फ्लाई। फ्लाई का मीनिंग वहां पर आपको दिखाया है, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, उड़ना और उड़ाना भी, दोनों आते हैं। ठीक है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, उड़ना और उड़ाना दोनों। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आपसे कह रहा है अरे भाई, या कोई भी बंदा है जो अपने बचपन के बारे में आपको बता रहा है, वो कह रहा है "वह बड़ी पतंग उड़ाया करता था भाई"। तो बड़ी पतंग उड़ाया करता था एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ मैं लिखने लगूँ तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि आई यूज टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप आगे पढ़ेंगे किसी भी आदत को जो पुरानी, उसको बयान करने के लिए यूज टू का वर्ड आता है। आई यूज टू फ्लाई अ काइट a lot, फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं पतंग ना बहुत उड़ाया करता था, कई बार छत पे से भी गिर गया पतंग उड़ाते उड़ाते। ठीक है, तो बंदा इस तरीके से अपने बचपन की कुछ बातें बता सकता। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखें भाई, फोरबिड, फॉरबिड, फॉर बैड, फॉरबिडन। फोरबिड, मना करना। किस तरह का मना करना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस बनाएं कि भाई जो इस्लाम है वो बीड़ी, सिगरेट या इस तरह की कोई भी नशे की चीज पीने से मना करता है। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम इस तरह बना सकते हैं कि इस्लाम फॉरबिड, यहाँ ऐसे लगाएंगे क्योंकि इस्लाम सिंगुलर है, तो इस्लाम फॉरबिड्स, इस्लाम मना करता है। किस चीज से मना करता है? डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, इस्लाम कैसे मना करता है जी? स्मोकिंग से, बीड़ी, सिगरेट वगैरह इस तरह की कोई नशे की चीज पीने से इस्लाम क्या करता है? मना करता है। इस तरीके से आप फॉरबिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई, नेक्स्ट वर्ड आपको नजर आ रहा होगा वहां पर, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये सब आपने यार। अब आपको अपने बारे में किसी से कोई बात बतानी, भाई अल्लाह का शुक्र है मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं चीजों को भूलता नहीं हूं, मैं चीजों को भूलता नहीं हूं, मुझे याद रहती है, तो मैं चीजों को भूलता नहीं हूं। आई डोंट फॉरगेट द थिंग्स। ठीक है जी, आई डोंट फॉरगेट द थिंग्स, मैं चीजों को भूलता नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, कुव्वत हाफजा मेरा अच्छा है, चीजों को याद कर लेता हूँ और माइंड में सेट हो जाती है। भाई लास्ट वर्ड देख लीजिए आप यहाँ पर, फॉरगिव, 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 माफ करना जी।
अगर कोई बंदा मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, मुझे गाली दे देता है या और मुझे कुछ कर देता है, वो मेरी एक आदत है, वो क्या है, आई फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ कर देता हूं। तो आई फॉरगिव हिम। अगर वो कोई लड़का है तो हिम, और अगर कोई लड़की है तो हर। मेरी आदत ही है, कोई भी कुछ कहे, मुझे गाली दे दे, कोई मुझे धक्का दे दे, तो मैं क्या करता हूँ, आई फॉरगिव हिम या हर, मैं उसको माफ कर देता हूँ। अल्लाह पाक अपने बंदों को माफ कर देता है, तो अल्लाह पाक फॉरगिव्स हिज ओबीडियंस। अल्लाह पाक क्या करता है, अपने बंदों को माफ कर देता है। इस तरीके से बहरहाल अपने सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल करते हैं। अफजल ब्रदर बुलाइए भाई, बहुत देर से ब्रदर अफजल जो है इंतजार में है कि सर कब बुलाएंगे, आप कब बुलाएंगे, आइए भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। यस ब्रदर। सर ऊपर वाला जो आपने पढ़ाया था कॉस्ट का, वो नहीं समझ में आया था। हाँ ओके। आवाज आवाज भी नहीं आ रही थी और वीडियो भी ऑफ था। कोई नहीं मेरे दोस्त। फर्स्ट। ये वाला जी, ये नहीं आया था उस टाइम। कोई बात नहीं। कोस्ट का मतलब है जो आपको लिखवाया, कीमत वाला होना है, कीमती होना है ना। तो इसको बताया था कि ये जो कोस्ट वर्ड है, इसको हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। वर्ब भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में एज अ वर्ब, और एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी दुकान वाले के पास आप जाते हैं, उससे कहते हैं, कोई भी चीज रखी, फॉर एग्जाम्पल कलम वाले की दुकान पर गए, आप उससे पूछ रहे हैं भाई साहब इसकी क्या कीमत है, तो अब इस सेंटेंस को आपको बनाना इंग्लिश में, इसकी क्या कीमत है। तो इस कोस्ट को दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हो इस सेंटेंस को बनाने के लिए, एज अ वर्ब भी और एज अ नाउन भी। अब देखो ऊपर वाला, व्हाट डज इट कोस्ट, तो यहां पर जो कोस्ट वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है, वर्ब। ठीक है भाई। और यहां पर है व्हाट इज द कोस्ट ऑफ इट, तो यहां पर जो कोस्ट वर्ड है एज अ नाउन यूज हो रहा है। माना दोनों का सेम है, इसकी कीमत क्या है। ओके सर। बेहतर है। थैंक यू। चलिए। थैंक हाँ, उनको बुलाइए भाई। हुजैफ बताओ, हुजैफ। सलाम वालेकुम सर। यस। सर मैं पूछ रहा था, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम, सर इसका मतलब क्या है? सर मैं ना देख नहीं पाया था। कोई बात, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, यानी मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स और परेशानियों से कैसे निपटना है। बोलते हैं ना, अरे मुझसे मैं निपट लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो वाला निपटना, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से कैसे निपटना है मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ। ओके ब्रदर। सही। ठीक है जजाक, ओके। उरूज आओ बाबू, उरूज। अस्सलाम वालेकुम सर। यस गुड़िया। Sir, I couldn't yesterday class attend yesterday class. Can I tell accent? ओ एक्सेंट में आओ, एक मिनट रुकिए जरा। गुड़िया अभी इनको उरूस को बुला लेना बाद में, ठीक है, जब कोई नहीं रहेगा। जरा मैं देख लूं इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला नहीं, वरना गुड़िया अगर टाइम नहीं मिलेगा ना, मुझे रिकॉर्ड करके भेज देना प्लीज। ठीक है, मैं जरूर सुनूंगा इंशाल्लाह। और अगर अभी मिलेगा तो अभी सुनूंगा। बुलाइए भाई। बिलाल मोमिन, आइए ब्रदर बिलाल। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सलाम, यस ब्रदर प्लीज। Sir, here one of the verb you used fly. Sorry, yes, fly. You mentioned there. I used to fly a kite a lot. So can you tell me, please, sir, a kite and a lot both are used in same time? Means we used kite, a lot, or it will be different between the या others and एक्चुअली I. अलॉट इज क्वाइट डिफरेंट। अलॉट मीन्स ब्रदर बहुत ज्यादा है, यू कैन ऐड दिस वर्ड ऑल्सो और यू कैन लीव इट, इट डिपेंड्स अपॉन यू ब्रदर। No need to add. If you don't want to add this word, don't add it. This word, don't add it. So this will be this one like this a kite a lot, Hmm. a kite a lot. हाँ, a Both are kite, a kite. a kite a lot. हाँ, a lot means बहुत ज्यादा. Yeah, If you want to add बहुत ज्यादा in a sentence, yeah. then you have to add this word. Otherwise, no. And the other things for forbid, you mentioned there Islam forbids smoking. So Mhm. can I use to here too? Before you told me, sir, used for any sentence, Okay, for you used example, to. For Islam forbids to smoking no, 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 no. or smoke. Actually, before, after, for there are some words, and I can say there are some verbs
after that we don't use the verb with, To. we use only ing. So for Yeah, which yeah, one yeah. of them? Yeah. Thank you very much, sir. I'm very Jazakallah khair. pleased, mashallah, you are asking me in English. Absolutely, I'm very Thank you. happy. Okay, sir. Alhamdulillah, Okay. mashallah. Jazakallah. Sabah Jazakallah. Yusuf, how gudiya? अस्सलाम वालेकुम सर। Yes. सर आज आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दिया, पूरी क्लास बिना स्क्रीन के है और आप ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नोट नहीं कर सके, हम सिर्फ सुने हैं पूरी क्लास। हाँ वो मैं तो बताया ना गुड़िया, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी कुछ, लेकिन जी, आपको तो कुछ क्लास भी तो, नहीं कर सके सर। फिर से हम एक ही रिक्वेस्ट है कि ये क्लास हमारे को दोबारा की जाए। सॉरी, फिर से हम ये क्लास दोबारा सुनेंगे सर। आज का क्लास जो हुआ ना, कुछ भी हम नोट नहीं कर सके, हाँ तो ये सिर्फ सेशन, सुने हैं निधन। ओके, ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा, फिर उसको आज नजर नहीं आया और आपका स्क्रीन भी नजर नहीं आया। हाँ वो थोड़ी देर के लिए हुआ है ना, इतनी देर से तो क्लास नहीं चल रही है। नहीं, पूरी क्लास नो स्क्रीन, अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं आप। अच्छा अभी भी नहीं आ रहे? ब्रदर बिलाल नहीं को आ बुलाओ, रहे। ब्रदर बिलाल आइए, बिलाल हैंड रेस, हाँ आपको स्क्रीन नजर आ रही ब्रदर बिलाल? Yes, sir. Actually, this one happened before some time for 5 to 7 minutes. After that, when I rearrange this one for stop, then again I add this. I joined this session. Then it now okay. It's now okay ओके, now. देखिए सर सबा मुझे यूसुफ, नजर नहीं आ रही आपकी स्क्रीन, आप भी नजर नहीं आ रहे। हाँ तो वो आपकी मैं नेटवर्क प्रॉब्लम है मैं गुड़िया। मैं क्लास में हूँ, Need to मैं नजर आ रही हूँ सर, recycle the मैं power of नजर this आ रही हूँ। mobile. ओके नो प्रॉब्लम। हाँ सबा सिस्टर कोई मसला नहीं है, ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा, कोई चीज में समझ में नहीं आए या ऐसी हो तो आप मालूम कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, आप कह रही हैं कि सर कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा, जबकि सारे अभी स्टूडेंट्स को अभी भी दिखाई दे रहा है और पहले भी दिखाई दे रहा था, तो इसका मतलब आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है गुड़िया? सर आप, मैं नजर आ रही हूँ सर आपको। हाँ भाई साहब नजर आ रहे हैं आप, आपके हाथ में घड़ी है, इस वक्त आपका अंगूठा उठा हुआ है, मेरे को आपका स्क्रीन नहीं आ रहा, कोई दूसरा। तो ये आपकी तरफ से है ना गुड़िया, हमारी तरफ से क्या है, ये अपना आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए ना प्लीज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद गनीम आइए ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस प्लीज। सर माय क्वेश्चन इज कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो इट है, ए बेबी कैन नॉट ईट द, सॉरी कैन नॉट फीड, ऐसे कुछ बोले थे ना एक वर्ड सेंटेंस या था, अ तो बेबी लास्ट में आपने या लास्ट में आपने इट्स हेल्प लगाया, कैन नॉट फीड इटसेल्फ। इट्स हेल्प, यस सर। तो वहाँ का इट्स हेल्प जो मैं मतलब मुझे पता है शायद वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए भी लगा सकते हैं, वहाँ हिम नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट यूज हिम, इन हिम ए बेबी कैन नॉट ईट, कैन नॉट फीड बाय हिमसेल्फ। अच्छा सवाल है, सवाल बहुत बढ़िया है ब्रदर आपका। देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो इट का वर्ड है, ये जो इस्तेमाल होता है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील है हल्की सी, वो मैं बता दूं, और उसके बाद जो बच्चे बचे हैं वो मुझे प्लीज उस पर बता दीजिए, क्योंकि टाइम हो गया है, अभी दूसरे बैच का टाइम शुरू हो गया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बहरहाल इट का जो वर्ड है वो हम उन चीजों के लिए लाते हैं कि जो बेजान होते हैं, जिनके अंदर बेजान नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, हम इट का इस्तेमाल उन चीजों के लिए भी करते हैं कि जिनके अंदर अकल नहीं होती, जानदार तो होते हैं लेकिन अकल नहीं होती, जैसे बिल्ली है, ठीक है, इसी तरीके से डॉग है, उनके लिए भी लाते हैं। एक लास्ट बात, हम इट का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं कि जिस चीज की तरफ हमें इशारा करना हो और उसका हमें जेंडर मालूम ना हो कि ये मेल है या फीमेल है। अब मसलन बेबी है, तो बेबी जब लफ्ज बोला जाता है तो इससे ये पता नहीं चल रहा कि सामने वाला बच्चा लड़की है या लड़का, इसलिए इट ला सकते हैं। गॉट इट? ओके गॉट इट, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।